हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। आज हम देखेंगे किस तरीके से हम एनसीईआरटी जो नोट्स हैं वो अपने प्रिपेयर कर सकते हैं, यानी कि एनसीईआरटी बुक से, या आप देख रहे हैं एनसीईआरटी हो या फिर आपके पास कोई भी बुक हो, उससे किस तरीके से आप क्या है अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसको लेकर वीडियो बनाने के लिए बोला था, तो इसलिए मैं यहाँ पर ये वीडियो लेकर आई हूँ और इसमें मैं किस तरीके से जो एमसीक्यू हैं उनके लिए नोट्स प्रिपेयर करती हूँ, जो आपको क्या है टेलीग्राम पे मिल जाते हैं। और हर जो एमसीक्यू है उससे पहले हम नोट्स से करते हैं और फिर उसके बाद हम क्या है एमसीक्यू क्वेश्चंस अपने करते हैं। तो हमारे चैनल पर आपको पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, फिजिकल एजुकेशन, हिंदी इलेक्टिव, इंग्लिश कोर और इकोनॉमिक्स के जो हैं वो एमसीक्यूज प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर सकते हैं और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर मैं हर एक जो सब्जेक्ट है जिसका भी एग्जाम्पल मैं आपको लेकर, हर सब्जेक्ट का एग्जाम्पल लेकर मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी इन सारी चीज़ों की, ठीक है। यहाँ पर आपके कलरफुल पेन्स ले लीजिए आप, ठीक है, और एक पेन जो पेंसिल है वो ले लीजिए, क्योंकि पेंसिल लेने इंपॉर्टेंट है और क्यों है वो अभी हम सीखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो हमें जो अपने नोट्स है वो प्रिपेयर करने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले आपको एक काम करना है, अपनी जो बुक है वो लेकर बैठ जाइए और साथ में अपना जो रजिस्टर है या फिर कॉपी या नोटबुक जो भी बना रखी है वो लेकर बैठ जाइए। और उसके बाद क्या करना है, आपको पहले एक जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि मान लीजिए ये पढ़ा, ये इंपॉर्टेंट होता है जो बॉक्स में होता है, फिर उसके बाद आपने ये जो प्रिंसेप और जो प्रियदर्शी, ये हिस्ट्री का एग्जाम्पल लेकर मैं आपको बता रही हूँ। ये जो सब्जेक्ट है इसमें आपको क्या है लाइन टू लाइन पढ़ना पड़ता है और उसमें से आपको जो कॉमन चीजें हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो देखनी पड़ती हैं। ये कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद यानी कि एक पेज कंप्लीट हुआ और उसके बाद आपको देखना है कि इसमें से कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। पहले आपको चैप्टर को समझना है। अगर आपको चैप्टर ही नहीं समझ में आया है तो आपको नहीं पता चलेगा कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है और कौन सी ऐसे ही दी गई है। तो इसलिए पहले चैप्टर को अच्छे से समझिए और उसके बाद रीडिंग कर रहे हैं आप, तो आपको लाइन टू लाइन रीडिंग करनी है। अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं कर रही हूँ, हड़प्पा सभ्यता के बाद 1500 वर्षों के लंबे अंतराल में उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में कई प्रकार के विकास हुए हैं। यही वह काल था जब सिंधु नदी और इसकी उपनदियों के किनारे रहने वाले लोगों द्वारा ऋग्वेद का लेखन किया गया। तो इतनी लाइन में मुझे ये पता चला है कि यहाँ पर जो हड़प्पा सभ्यता के 1500 जो वर्ष हुए थे, तो यहाँ पर मैंने इसे मार्क कर लिया है कि ये जो है मेरा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो जो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ होता है हम अंडरलाइन कर लेते हैं, पर यहाँ पर आपको ध्यान देना है जो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको आप सर्कल कर लीजिए। और उसके बाद मेरे को यहाँ पर इंपॉर्टेंट लगा कि सिंधु नदी और उसकी जो उपनदियां हैं उसमें क्या हुआ, ऋग्वेद का लेखन हुआ था। तो यहाँ पर मैंने इसे डार्क कर लिया है जिससे मुझे पता चल जाएगा। अब जो ये बातें हैं वो इस तरीके से मैं अपने नोट्स में साथ साथ प्रिपेयर कर लेती हूँ कि पहले मैंने चैप्टर का नाम वगैरह जो भी होता है आप कर ले, और उसके बाद क्या है, जैसे हड़प्पा सभ्यता के डेढ़ वर्षों बाद सिंधु नदी में और उपनदियों में ऋग्वेद का लेखन, सिंपल शॉर्ट से शॉर्ट जो होते हैं हमें वो लिखना है। अब इसके बाद मुझे पूरे पैराग्राफ में यही बात इंपॉर्टेंट लगी थी। इसके बाद यहाँ पर आपका ये वाला आता है और इसमें आप क्या करेंगे, जो प्रिंसेप और प्रियदर्शी इसके बारे में यहाँ पर सबसे पहले जैसे इस पैराग्राफ को एग्जाम्पल लेकर चलते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर भारतीय अभिलेख विज्ञान में एक उल्लेखनीय प्रगति 1830 के दशक में हुई, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने ब्राही और खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाला। तो अगर इतना लेकर चलूँ मैं पैराग्राफ ये वाला, इतने लाइनें, तो यहाँ पर मुझे बात पता चली कि 1830 के दशक में, तो यहाँ पर मैं इसे डार्क तरीके से एक बॉक्स बना लेती हूँ कि इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हुआ, जो जेम्स प्रिंसेप है, तो यहाँ पर जेम्स प्रिंसेप मेन है, तो यहाँ पर मैंने इसे सर्कल में कर लिया, और जो ब्राही और खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाला, इस तरीके से कर लिया। इस तरीके से आप कम से कम 2 या 3 पेज कवर करने के बाद इस तरीके से आप टिक करते चलिए, जो भी इंपॉर्टेंट लगे वो करते चलिए। और उसके बाद हम अपनी जो नोटबुक है उसे उठाते हैं और उसमें जो है नोट्स बनाते हैं। जैसे कि अब देखिए, जो जेम्स प्रिंसेप है उसने 1830 के दशक में ब्राही और खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाला, सिंपल सी बात है। अब आपको बार बार अपनी एनसीईआरटी की बुक नहीं देखनी पड़ेगी, आप अपने नोट्स उठाएंगे और पढ़ लेंगे। इसके बाद जो जेम्स प्रिंसेप है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि प्रिंसेप को पता चला कि अधिकांश अभिलेखों और सिक्कों पर प्रियदर्शी यानी मनोहर मुखाकृति वाले राजा का नाम लिखा है। कुछ अभिलेखों पर राजा का नाम अशोक भी लिखा है। तो
तो यहाँ पर ये बात पता चली कि जो जेम्स प्रिंसेप है उसे पता चला कि कुछ जो अभिलेख हैं उन पर क्या है, मुखाकृति वाले राजा का नाम लिखा है। तो यहाँ पर यही बात हमने नोट कर ली और इसे यहाँ पर देखिए बार बार जेम्स प्रिंसेप नहीं लिखना है, बस यहाँ पर एक बार आपने लिख दिया जेम्स प्रिंसेप। अब यहाँ पर इसी को आप ये बना लीजिए या फिर कुछ भी आप इस तरीके ऐसे भी कर सकते हैं। तो इससे पता चल जाएगा कि जेम्स प्रिंसेप के बारे में एक और बात है और यहाँ पर आप लिख देंगे प्रियदर्शी। तो प्रियदर्शी आपको जैसे आपने अगर समझ के नोट्स बनाए हैं तो दिक्कत नहीं होगी। तो प्रियदर्शी यानी कि मनोहर मुखाकृति, इसके बारे में लिख दिया आपने। फिर जो प्रियदर्शी है वो किसके लिए उपयुक्त किया गया, किसके लिए प्रयोग किया गया, अशोक के लिए किया गया, वो लिख दिया। और अशोक के लिए एक और नाम प्रयोग किया गया था, जब पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो लास्ट में पता चलेगा, देव नामपी। तो ये मैंने यहीं पर लिख दिया। तो जहां पर जो बात है उसी को वहीं पर रिलेट करते हुए आपको लिखना है। तो इस तरीके से अपने नोट्स हिस्ट्री के प्रिपेयर करने हैं आप सभी को एनसीईआरटी बुक से। अब हम क्या करेंगे, अपने जो पॉलिटिकल साइंस है, ये आपका चैप्टर 3 है पॉलिटिकल साइंस का, उसके नोट्स बनाने देखेंगे। यानी कि पॉलिटिकल साइंस के किस तरीके से नोट्स बनाने हैं। हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के जो नोट्स है एक ही तरीके से बनते हैं, फिर भी हम हर एग्जाम्पल लेके चल रहे सब्जेक्ट का। तो देख लीजिए, देखिए यहाँ पर नियोजित विकास की जो राजनीति है उसका चैप्टर है। और इसमें सबसे पहले अगर हम इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं पूरा का पूरा, तो इसमें जो कॉमन बात है, जैसे कि आपको दिख रहा है मैंने उड़ीसा को यहाँ पर हाईलाइट किया है। आप हाईलाइटर का भी यूज कर सकते हैं, पर मैं पेंसिल का ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि हाइलाइटर को एक बार यूज करने के बाद हम उसे मिटा नहीं सकते हैं। पर अगर पेंसिल का यूज करते हैं तो उसे हम रब भी कर सकते हैं अगर कहीं पर कुछ गलत हो गया है तो देखिए पूरा ये पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि जो उड़ीसा है उसमें लोहा अयस्क का विशाल भंडार है। ठीक है, इस तरीके से आपने अंडरलाइन कर दिया। अब इसके बाद अगर हम आगे पढ़ते हैं तो मुझे क्या पता चला कि आदिवासियों को क्या है, डर था कि अगर वहां पर जो उद्योग लगा दिए गए तो उसके बाद क्या होगा, उनका जो घर है वो विस्थापित हो जाएगा। तो इस पूरे पैराग्राफ में मुझे इस बात का पता चल रहा है कि केवल और केवल अगर इसमें से एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है तो ये दो जो पॉइंट है यहाँ से ही बन सकता है। तो इन दो पॉइंट को मैंने हाईलाइट कर लिया। अब इसके बाद मुझे इस चैप्टर में जो आपका ये देखिए, इस चैप्टर में ये जो बॉक्स हैं, बॉक्स भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बॉक्स होते हैं। तो इनको भूलिए मत, इनको आप हिस्ट्री में भी कवर करें और पॉलिटिकल साइंस में भी, या किसी भी बुक में आपके एनसीईआरटी में बॉक्स होते हैं, बॉक्स वाला पार्ट आपको नहीं भूलना है। तो यहाँ पर देखिए जो वामपंथी होगी और दक्षिणपंथी, तो इस तरीके से मैंने मेंशन कर दिया है। अब इसके बाद आप देख रहे हैं कि वामपंथी जो है यहाँ पर मैंने लिखा है, तो वामपंथी को मैं यहाँ पर सर्कल में कर लूंगी क्योंकि ये मेन हो गया। और इसके बारे में जो बात बताई गई है वो क्या बताई गई है कि जो गरीब और पिछड़े सामाजिक समूहों की तरफदारी करते हैं और इन तबकों को फायदा पहुंचाने वाले सरकारी नीतियों का समर्थन करते हैं, उनको वामपंथी कहते हैं। अब यहाँ पर ये बात मेरी पूरी हो गई है। तो अब ये दक्षिणपंथी नया जो है वो स्टार्ट हुआ, तो मैंने इसे क्या कर लिया, सर्कल कर लिया। अब उसके बाद जो इसके बारे में बताया गया वो यहाँ तक मैंने इसे अंडरलाइन कर दिया। अब इसके बाद इसके नोट्स कैसे प्रिपेयर करें, तो देखिए आपको डिफरेंट जो कलर के पेन है वो आपको यूज करने हैं ताकि क्या हो, आपको अलग से समझ में आए। अगर मान लीजिए मैं एक ही पेन लेकर पूरा लिख दूं तो मुझे समझ में नहीं आएगा कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है और कौन सी से क्या चीज स्टार्ट हुई है। तो इसलिए आपको डिफरेंट कलर के पेन यूज करने हैं। अब यहाँ पर देखिए जैसे कि उड़ीसा हो गया, उड़ीसा में लोहा अयस्क के भंडार है, सिंपल मैंने लिख लिया। और मुझे ये बात ध्यान रहेगी कि वहां पर जो आदिवासी थे उन्हें दिक्कत थी कि वहां पर अगर उद्योगपति आकर अपना धंधा करेंगे तो ये वाली बात मुझे पता चल गई थी कि उनका घर विस्थापित हो जाएगा, इसलिए उन्हें इस बात से दिक्कत थी। तो यहाँ पर वो चीज मैंने एक्सप्लेन नहीं करी क्योंकि वो मैं तब एक्सप्लेन करती जब क्या होता, मेरे लिए एमसीक्यू क्वेश्चन ना आते बल्कि मेरे लिए लिखने के लिए कुछ आता। तो यहाँ पर बस मुझे वही बातें लिखनी है जो क्या है एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको इस तरीके से कवर करनी है अपनी एनसीईआरटी बुक कि आप एक टीचर हैं और आपको क्या करना है, अब आपको एक स्टूडेंट के लिए टेस्ट क्या है तैयार करना है, एमसीक्यू टेस्ट। तो आप कौन से क्वेश्चन उसमें बनाएंगे, इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको क्या समझ में आ जाएगा किस तरीके से एमसीक्यू पूछ सकते हैं। अब देखिए जो विचारधारा मैंने लिख लिया क्योंकि वामपंथ और दक्षिणपंथ एक विचारधारा है, तो विचारधारा मैंने कॉमन लिखकर अब उसमें मैंने ये दोनों इस तरीके से बता दिए। तो इससे आपको क्या करना है, हम बड़ा बड़ा यहाँ पर ये नहीं लिखेंगे कि दो प्रकार की विचारधारा होती है, वामपंथ और दक्षिणपंथ, नहीं, बिल्कुल शॉर्ट में लेके चलना है, चार्ट बनाना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक तरीके से चार्ट बनाया है कि विचारधारा वामपंथ और दक्षिणपंथ, साफ साफ पता चल रहा है दो विचारधाराएं हैं। अब जो वामपंथ है उसको मैंने ऐसे किया है कि यहाँ पर एरो करके और फिर मैंने बता दिया गरीब और पिछड़े समूह की तरफदारी, सिंपल सी बात है, शॉर्ट से शॉर्ट। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत लंबा लिखा हुआ था पर इसमें से जो इंपॉर्टेंट बात है वो निकाली मैंने और यहाँ पर ये लिख दिया।
ठीक है, जैसे आप पॉइंट बनाते थे अपने, वही पॉइंट आपको यहाँ पर लिखने हैं। अब दक्षिण पंथ जो है उसमें मैंने इसी तरीके की बात लिख दी जो इंपॉर्टेंट बात थी इसकी, कि खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था। तो इस तरीके से आप पॉलिटिकल साइंस के अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। अब देखिए, अब हम देखेंगे अपने इकोनॉमिक्स के नोट्स कैसे प्रिपेयर करें। पर इकोनॉमिक्स के नोट्स के लिए मैं यहाँ पर आपको एनसीईआरटी बुक रेफर नहीं करूँगी। जब मैं इकोनॉमिक्स की अलग से बनाऊंगी कि उसके लिए कौन सी रेफरेंस बुक है और कहाँ से हम कौन सी चीज़ें कवर कर सकते हैं, तो हम उस बुक की बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पर हम एनसीईआरटी नोट्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखिए एनसीईआरटी बुक नहीं है पर रेफरेंस बुक है, जो होगी मैं आपको बता दूंगी, जो भी नाम होगा, जो भी बेस्ट बुक होगी। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि मौद्रिक नीति के ये मात्रात्मक जो परिणाम है ये बताए गए हैं यहाँ पर कि मौद्रिक नीति किस प्रकार से। पर यहाँ पर आपको ध्यान रखना, जो इको होती है आपकी वो बिल्कुल क्या होती है, डिफरेंट होती है, क्योंकि वहां पर आप क्या शॉर्ट से शॉर्ट चीजें नहीं लिख सकते हैं। जहां तक हो सकता है वहां तक शॉर्ट चीजें लिखनी है, कैसे लिखनी है ये भी मैं बताऊंगी आपको। पर वहां पर आप एक भी बात स्किप नहीं कर सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस में जैसे मैंने आपको कहा आदिवासी वाली बात आप याद कर लेंगे, पर जो इकोनॉमिक्स होती है उसमें क्या होता है कि हम जो भी लिख रहे हैं वो हमें बिल्कुल टू द पॉइंट लिखना होता है और उसमें से कोई बात भी आपको स्किप नहीं करनी है। अगर मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, अभी तो आपके एमसीक्यू आ रहे हैं, पर अगर एमसीक्यू नहीं आते तो भी आप वैसे ही नोट्स प्रिपेयर करते। तो मेरे कहने का मतलब है एमसीक्यू को ध्यान में रखकर आपको शॉर्ट से शॉर्ट बातें नहीं लिखनी है। आपको क्या करना है, जैसे आप नोट्स प्रिपेयर करते थे इकोनॉमिक्स के लिए वैसे ही करने हैं, पर किस तरीके से करने चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पे बैंक दर और ये खुले बाजार की जो क्रियाएं हैं ये दिया हुआ है। अब बैंक दर के बारे में जो भी लिखा हुआ है, पहली बात तो मैं इसकी डेफिनेशन यहाँ से ले लूंगी, ठीक है। कौन सी डेफिनेशन इसकी यहाँ पर दी गई है वो उठा ली मैंने। फिर यहाँ पर मुझे पता है कि जो ये बैंक दर है अगर इसमें वृद्धि होती है तो क्या होता है, बाजार पर क्या असर पड़ता है, और अगर इसमें कमी होती है तो बाजार पर क्या असर पड़ता है। उसी को लेकर अब मैं यहाँ पर देखिए कैसे नोट्स बनाए हैं। यहाँ पर देखिए मौद्रिक नीति करके मैंने, और यहाँ पर उपाय भी लिख दिया। अगर मान लीजिए नीति ना लिखकर उपाय आ गया तो कंफ्यूजन हो सकती थी, इसलिए ये लिख दिया। अब ये दो प्रकार की होती है, मात्रात्मक और गुणात्मक। इस तरीके से मैंने चार्ट बना दिया, मुझे याद रहेगा, ठीक है। यानी कि आपको करवाने के लिए मैंने ऐसे बनाया था कि आपको याद रहेगा। अब इसके बाद देखिए जैसे कि बैंक दर था, इसकी डेफिनेशन लिखी मैंने। डेफिनेशन में कहा जाता है ऐसा नहीं लिखा मैंने, बस उसका जो मेन पार्ट था डेफिनेशन का वही उठा के यहाँ पर ये लिख दिया है। अब इसके बाद देखिए जो बैंक दर है अगर उसमें वृद्धि होती है तो मैंने वृद्धि ना लिखकर उसमें क्या करा, ये जो साइन है इसका प्रयोग किया है, और कमी के लिए इस साइन का प्रयोग किया। ऐसे साइन आप यूज कर सकते हैं, आपको याद रहेगा, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। इसी के तरीके से मैंने ये जो नोट्स है प्रिपेयर कर ली। अब देखिए जैसे कि केंद्रीय बैंक के कार्य थे, तो यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए इस तरीके से लिख दिए हैं। अगर आपको इनके बारे में थोड़ा बहुत लिखना है तो आप इनके बारे में अलग से थोड़ा बहुत लिख भी सकते हैं कि आपको याद रहे आने वाले टाइम पर। और जैसे स्थापना कब हुई थी ये इस तरीके से लिख दिया। तो इस तरीके से आप अपने इकोनॉमिक्स के जो नोट्स है प्रिपेयर कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। अगर कहीं पर दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब बात की जाए यहाँ पर ये इकोनॉमिक्स वगैरह की तो सारी बातें हो गई हैं। अब मैं अगर बात करूँ मेन किस सब्जेक्ट की करूँ, मैं करूँ हिंदी या इंग्लिश, क्योंकि हिंदी इंग्लिश जो है उन पर भी आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर इसकी बात करूँ तो इनके जो नोट्स है वो कैसे प्रिपेयर करने चाहिए, तो इनके जो नोट्स है आपको क्या करना है, एक समरी बना लेनी है। यानी कि ये इनमें चैप्टर होते हैं या फिर पोएम होती है, तो पोएम या जो चैप्टर है उनके आपको क्या करना है, एक समरी बना लेनी है। और उस समरी में आपको ध्यान रखना है कि कौन सी बात इंपॉर्टेंट कही गई है। जैसे कि अगर हिंदी का एग्जाम्पल मैं यहाँ पर हिंदी के बालक बच गया जो पार्ट है उसका लूँ, तो उसमें क्या है, जो बालक है वो कितने साल का है ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पर। अब अगर मैं कहूँ कि जो इंग्लिश है, इंग्लिश में क्या देखना है आपको, अगर कोई ईयर बताया गया है तो वो याद रखना है। इसके साथ साथ आपको क्या याद रखना चाहिए, उसमें प्रैक्टिस स्केच होते हैं वो याद रखने होंगे आपको, और उसे आपको अलग से क्या करना है, नोट्स में प्रिपेयर कर लेना है कि आने वाले टाइम पर आपको बुक रीड करने की जरूरत ना पड़े, आप नोट्स उठाएं और सीधे कवर कर लें। तो इस तरीके से आप अपने हर सब्जेक्ट के जो नोट्स हैं वो प्रिपेयर कर सकते हैं। और इसी के साथ जो हमारी ये वीडियो है यहाँ पर कंप्लीट होती है, और हमने जो एनसीईआरटी या फिर जो रेफरेंस बुक है उससे हमने नोट्स कैसे प्रिपेयर करें ये अच्छे से सीख लिया। अगर कहीं पर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और कमेंट करके मुझे बताइए कैसी लगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।